प्यार प्यार का का, कि मर के मर भी के भी किसी किसी को को याद याद आएंगे, आएंगे, किसी किसी के के आंसुओं में आंसुओं में मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार क्या बात है, बार, जीना जीना इसी का इसी का नाम नाम है, है। किसी किसी की के मुस्कुराहटों पे मुस्कुराहटों हो पे हो निसार, निसार, किसी किसी का का दर्द दर्द मिल मिल सके सके तो ले तो ले उधार, उधार, किसी किसी के के वास्ते हो वास्ते हो तेरे तेरे दिल में दिल में प्यार, प्यार, जीना जीना इसी का इसी का नाम नाम है। है। क्या क्या बात। बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आकाश सर। मैं आपका वेलकम करती हूँ कॉल पे, मेरे हार्ट के वेरी गुड, सिंबल के साथ, बुक्के के साथ में। थैंक यू सो थैंक मच यू सो सर। मच, अभी मैं कॉल आपको थैंक यू हैंड ओवर सो मच, करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच अ वार्म वेलकम, राइट? कितने लोगों को आपको अर्ली इन द मॉर्निंग अगर इस वे से अगर बुलाया जाए तो अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा बताओ? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हैंडशेक करके बताओ ताकि मैं देख सकूं कितने लोगों को अच्छा, सभी को अच्छा लगेगा, राइट? और सोचिए ये सारा मैजिक कब होता है पता है? कि जब आप एक राइट कम्युनिटी में रहते हो, राइट प्लेटफॉर्म पे रहते हो, राइट लोगों के साथ में रहते हो, तब जाके ये सारी चीजें होती है, राइट? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप मुझे हेल्प कीजिएगा, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ क्लोज। नेहा मैम, राइट? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉल की शुरुआत की। एंड थैंक यू सो मच वन मोर टाइम नेहा मैम फॉर द अमेजिंग वेलकम, राइट? एंड यस, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप सो ठंडी का आप मजा ले रहे हो, राइट? कितने लोग ठंडी का मजा ले रहे हैं? हैंडशेक करो, राइट? अब काफी सारे लोगों के ठंडी अलग अलग जोन में चल रही होगी, राइट? कोई कुछ और टूवर्ड्स में चल रहा होगा, कोई कुछ और टूवर्ड्स में चल रहा होगा, राइट? हर कोई अपने अपने लेवल पे एंजॉय कर रहा होगा। बट मेक श्योर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कुछ हमारे साथ में यहाँ पे एक्साइटिंग गेस्ट भी हैं, राइट? कितने लोग हैं जो आज हमारे कम्युनिटी में एज ए गेस्ट आए हैं? क्या आप प्लीज चैट बॉक्स में जाके जी टाइप कर सकते हो फ्रेंड? अगर आपको पता है कि आप गेस्ट हो करके, ठीक है, तो क्या आप चैट बॉक्स में जाके जी टाइप कर सकते हो? या फिर जितने भी इनवाइटीज है, अगर आपको पता है कि आपके कोई गेस्ट आज कनेक्टेड है, उनके बिहाफ में क्या आप जी टाइप कर सकते हो? ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली चैट बॉक्स में जाना है आपको, चैट बॉक्स सभी के लिए ऑन किया गया है, ताकि हम आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उस वे से आगे लेके जाए, राइट? नहीं तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज अगर आपको नहीं मिली तो फिर क्या सेंस, है ना? तो जितने भी गेस्ट हैं या फिर आपको पता है कि अगर आपके कोई गेस्ट हैं तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स जाके जी टाइप कर सकते हो, है। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी देखिएगा फ्रेंड, जितने भी आप गेस्ट हमारे साथ में हो, हमारे साथ में यहाँ पे कितने एग्जिस्टिंग एक्साइटेड फैमिलीज हैं? क्या आप चैट बॉक्स में जाके एफ टाइप कर सकते हो? कितने लोग हैं ऐसे जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं और जो एक्साइटेड है, राइट? देखिए ये रहता है एक्साइटमेंट फ्रेंड्स। तो मेक श्योर गेस्ट जितने भी आज हमारे साथ में कनेक्टेड हो, ध्यान से सुनिएगा। आज का हो सकता है कि सेशन आपकी लाइफ चेंज कर दे, बट ये तभी होगा जब आप हमारे साथ में एंड तक के बने रहेंगे। जैसे कि ऑलरेडी नेहा मैम ने यहाँ पे बताया कि जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो अप्रोक्स एक 50 to 70 मिनट का रहने वाला है, जिसके थ्रू हम आपको कुछ गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसे स्टोरी भी सुनाने वाले हैं कि हमारी कम्युनिटी क्या वर्क करती है, किस वे से वर्क करती है और कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आज आपको बताया, राइट? बट ऑब्वियसली काफी सारे गेस्ट हैं तो आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो क्विकली मेरे शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, राइट? तो क्या आप मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे? हैंडशेक करके बताओ कितने लोग सुनना चाहेंगे, राइट? परफेक्ट, स्पेशली गेस्ट। तो फ्रेंड्स मेरा नाम आकाश मोहिते है और राइट नाउ मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। एंड कम्युनिटी में आने का मेरा जो पर्पस था वो था वेट लॉस करना। 94 kg मैं यहाँ पे वेट लेके आया था। 94 kg आप सभी को पता ही है कितना रहता है करके। इसको आप कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपके घर पे अगर किचन है और वो किचन में अगर सिलेंडर है, तो भरा हुआ सिलेंडर लगभग 15 किलो का रहता है। अब आप अज्यूम कर सकते हो कि 94 kg कितना होगा करके, राइट? तो इतना सारा वेट मैं लेके यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने का पर्पज एक ही था कि मुझे वेट लॉस करना था। यहाँ पे आने के पहले भी मैंने वेट लॉस करने के लिए जिम ट्राई किया था, बट जिम में वो सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला था। विद इन अ मंथ मेरा सिर्फ 3 kg वहां पे वेट लॉस हुआ था। एंड जब मैंने वहां पे पर्सनल डाइट को लेके बात किया या फिर पर्सनल ट्रेनर को लेके बात किया, तो उनका कहना आया कि भाई आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। एंड एज अ स्टूडेंट एक फाइनेंस भी मैटर करता है, राइट?
कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट है, हैंडशेक कीजिएगा, राइट। तो फाइनेंस मैटर करता है हमारे लाइफ में। तो सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। तो बजट अलाउ नहीं कर रहा था। फिर वन ऑफ मेरे फ्रेंड ने इस कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे आया, प्रॉपर तरीके से सेशंस अटेंड किए। दो चैलेंजेस मैंने अटेंड किए यहाँ पे, 30 30 डेज के चैलेंज से मुझे याद आया। हेलो, ध्यान से सुनो, हमारे कम्युनिटी के टूवर्ड्स में एवरी मंथ हम एक चैलेंज रन करते हैं, जिसके टूवर्ड्स में काफी सारे लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए कल हमने एक रिकग्निशन भी रखा हुआ है। हमारा जो अभी जस्ट चैलेंज चल रहा था, वो चैलेंज हम ऑनगोइंग प्रोसीजर पे रख रहे थे। और इसी के टूवर्ड्स में जो हमारे टॉप 5 और 10 पीपल्स हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कल के दिन में, राइट। तो जितने भी लोग आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, मेक श्योर चैलेंजर्स, आपको तो आपके फैमिली के साथ में कनेक्ट करना है, बट जितने हमारे एग्जिस्टिंग फैमिलीज हैं, आपको भी कल, जितने भी ओवरऑल जितने भी हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, हम सभी को कल मेंशन टाइमिंग पे आपको यहाँ पे आना है। एंड आपको पार्टी अटायर में आना है, ऐसे नहीं आना है कि भाई शॉल ओढ़ ली, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना है फ्रेंड्स, एक प्रॉपर अटायर में आना है और सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच, राइट। एंड यस, यहाँ पे आया, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल को फॉलो किया, दो चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। दो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए फ्रेंड्स, मैंने मेरे बॉडी में से लगभग जो एक्स्ट्रा फैट था मेरे बॉडी में, 14 kg, उसको मैंने रिड्यूस किया। एंड सबसे पहले मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे पर्सनल कोच, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी रखते थे। सेकंड चीज, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा टूवर्ड्स अवर कम्युनिटी, जहाँ पे हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई कि हम हमारे वेट को लॉन्ग लाइफ तक के कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एंड थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे जो कोच के थ्रू अकाउंटेबिलिटी ली जाती है उसको, जहाँ पे हमें हमारा फेवरेट फूड खाते हुए, विदाउट जिम जाए हुए, हमारे घर से ही कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगा। सो दिस वाज मी, राइट। नाउ क्विकली मैं देखना चाहूंगा आप में से ऐसे कितने फैमिलीज है फ्रेंड। जैसे कि मैं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछते हो, तो मैं कम्युनिटी के टूवर्ड्स में तो कभी अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, राइट। बट मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरे जैसे कोई यहाँ पे पर्सन है जो कभी भी कम्युनिटी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप चैट बॉक्स में जाके पी टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में जाके पी टाइप कीजिए। कितने लोग हैं अभी, मोर देन हम यहाँ पे 270 पीपल्स कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो कम्युनिटी को प्यार करते हैं, आप अपना प्यार कैसा शो कर सकते हो, हार्ट के सिंबल के साथ। कितने लोग हैं जो कम्युनिटी को प्यार करते हैं, भाई हाँ ये हमारी कम्युनिटी, कितने लोग मानते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है करके, हैंडशेक करके बताओ कितने लोग मानते हैं कि ये मेरी कम्युनिटी है या हमारी कम्युनिटी है, राइट। क्यों ये होता है फ्रेंड्स, पता है, क्योंकि ये कम्युनिटी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी हेल्थ अच्छी किए हैं, हमारी वेल्थ अच्छी की है, हमारी फैमिली प्रॉपर वे से हम आगे बढ़े हैं। एंड साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे फैमिली के लोग आज हेल्दी वे से हैं, राइट। आप आए तो थे यहाँ पे अकेले, बट आज देखिए आप अकेले नहीं, आपकी पूरी एंटायर फैमिली भी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा, आप चैट बॉक्स में जाके फैमिली टाइप कीजिएगा प्लीज, कितने लोगों के साथ में हुआ है। आप आए तो थे अकेले, आए तो थे अकेले, बट आज पूरी एंटायर फैमिली आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में एंजॉय कर रही है, राइट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मिनिमम अभी उनको 6 महीना हो चुका है कम्युनिटी में आके, कितने लोग हैं प्लीज, आप अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो फ्रेंड। मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मिनिमम आपको पता है, नहीं 6 महीना होंगे, 6 महीने के ऊपर वाले नहीं, ओनली 6 मंथ, बिलो 6 मंथ, है ना, कि भाई आपको पता है कि अभी 6 महीना तो मुझे हो चुका है। क्या आप अपना वर्चुअली रेज हैंड कर सकते हो फ्रेंड। 6 महीना हो चुका है, एग्जैक्टली 6 महीना हो चुका है, आपको याद है, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, आपको पता है कि 6 महीना हो चुका है करके कम्युनिटी के टूवर्ड्स में। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे नीता जी हमारे साथ में, नीता जी आपको कितना टाइम हुआ कम्युनिटी के साथ में। सर मुझे अप्रैल में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अप्रैल में 2 साल, चलो आपके अभी कलीग्स हम देखते हैं कितने लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे अभी तक के मोर देन 1 ईयर्स आपको कम्युनिटी में हो चुके हैं, रेज योर वर्चुअली हैंड। नीता मैम को सपोर्ट करेंगे हम, कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कम्युनिटी में आपको 1 साल के ऊपर हो चुका है, राइट। 1 साल के ऊपर आपको पता है कि आपका 1 साल के ऊपर हो चुका है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट। सी जितने भी गेस्ट आप यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्टेड हो ना फ्रेंड, आप तो आए हो सिर्फ आज हमारे कम्युनिटी में देखने के लिए कि हम ये कम्युनिटी के टूवर्ड्स में आपका कैसा वेट लॉस कराएंगे या फिर कैसे आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, बट ये सच आओ, कुछ ऐसे पीपल हैं जो हमारे साथ में साल भर से ऊपर से कनेक्टेड है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सर हमारे साथ में 10 10 साल के साथ में,
तो ये सारे लोग हमारे साथ में क्यों टिके हुए हैं पता है क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी के ऊपर का ट्रस्ट। ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड, जितने भी लोग आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, ये पूरा जो संसार है ना, जो पूरा संसार है, जो पूरा साम्राज्य, ठीक है, ये ट्रस्ट के ऊपर टिका हुआ है। कितने लोग मानते हैं? हैंडशेक करके बताओ, कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं, राइट? परफेक्ट। सो अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से हम आगे बिल्डअप नहीं कर पाते। सेम हैपन विद सीजन ऑल्सो। आपको पता है कि हमारा एनुअल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 3 सीजन रहते हैं। कौन से रहते हैं? आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, कौन से सीजन रहते हैं। जैसे कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी फिलहाल अभी कौन सा सीजन चल रहा है? आपको पता है अभी कौन सा सीजन चल रहा है? चैट बॉक्स में जाके आप मेंशन कर सकते। विंटर सीजन चल रहा है। कितने लोग मानते हैं कि अभी फिलहाल में विंटर सीजन चल रहा है ना? शिशिर ऋतु, हाँ, वेरी गुड। सभी को पता है, ठीक है। आपने एक चीज गौर की होगी फ्रेंड, विंटर सीजन में एज कम्पेयर टू अदर सीजन ज्यादा लोग बीमार होते हैं। कितने लोग मानते हैं ये चीज को? हैंडशेक करके बताओ। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोगों के नाकों के ऊपर ना, नाकों नहीं, नाक के ऊपर, नाकों कैसे होगा, नाक के ऊपर, ठीक है, ऐसे स्कार्फ लगा हुआ है, अच्छी उच्छी चल रहा है। क्यों होता है ये चीज? राइट इट डाउन। आपके पास में है कुछ लिखने के लिए? कुछ पॉइंट्स बताओ आपको, अगर विंटर में अगर आपको प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहना है तो क्या करना है? राइट इट डाउन। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करना है। गाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? उसका इंजन। इंजन खराब हो गया तो गाड़ी चलेगी क्या? एवरेज देगी क्या? ऐसे ऐसे करो। तो सेम हमारे बॉडी का इंजन क्या है? आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या करोगे? तो क्या करना है आपको? ईट इम्यून बूस्टिंग फूड ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। जैसे कि समहाउ आप बेरीज प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, डार्क चॉकलेट आप प्रीफर कर सकते हो। ये कुछ फूड है जिसको आप प्रीफर कर सकते हो अगर आपको इम्यूनिटी, अगर आपको बूस्टअप कर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? आपका वाटर का इंटेक आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। वाटर का इंटेक, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिलीज है, आपको पता है एग्जैक्टली आपको पर केजी के टूवर्ड्स में कितना आपको वाटर इंटेक लेना है? क्या आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो? सीनियर कोचेस कोई भी नहीं करेगा, या फिर क्लब ओनर्स कोई भी नहीं करेगा, ओनली फैमिली मेंबर्स। कितना करना, कितना लेना है? देखो चॉकलेट भी आ गई चैट बॉक्स में। देखो, वर्चुअल वर्ल्ड का ना एंजॉय करो, है ना? आप इमोजीज में जाओ, बहुत सारे इमोजीज है, बहुत सारे हार्ट के सिंबल है, हर एक को वहां पे यूज करो। वेरी गुड। हर 20 kg के पीछे 1 लीटर का वाटर इंटेक होना चाहिए, राइट? आपने देखा होगा काफी सारे ये विंटर सीजन में, अरे बाप रे, पानी कौन पिएगा पानी, राइट? तो ये नहीं करना है आपको। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपको किस चीज के ऊपर ख्याल रखना है? थर्ड चीज, राइट इट डाउन, स्टे एक्टिव फिजिकली। काफी बार आपने सुना तो होगा 10,000 स्टेप्स आपको करना चाहिए करके, बट क्यों करना चाहिए ये पता है आपको? आप में से कितने लोग रेगुलर बेसिस पे हमारा मॉर्निंग के 2 आवर्स में जो वर्कआउट प्रोवाइड किया जाता है वहां पे आप कनेक्ट होते हो? चैट बॉक्स में जाके डब्ल्यू टाइप करो तो। एंड जितने भी आप एग्जिस्टिंग गेस्ट हमारे साथ में आए हो, जो गेस्ट हमारे साथ में कनेक्टेड हो, फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज आपको ऑन करके दिए जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विथ अवर डे 2 प्रोग्राम। वहां पे आज जरूर आइएगा, जो कल होने वाला है। वहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे करते हैं, राइट? सभी करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या करना है? थर्ड पॉइंट क्या है? अगर हमें विंटर में अगर हमारी हेल्थ प्रॉपर तरीके से रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? स्टे एक्टिव। काफी सारे लोग ना ठंडी के मौसम में बाहर ही नहीं निकलते। फिजिकल एक्टिविटी कौन करेगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बोला ये चाहता है 3 सीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी आपकी इस सीजन में होनी चाहिए। कितने लोग अग्री करते हैं चीज को? हैंडशेक करके बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आपको एक चीज का ख्याल रखना है फ्रेंड, जो हमने कोविड में सीखा हुआ है, ठीक है, वॉश योर हैंड ऑन द रेगुलर बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली दिस सीजन। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वायरल फंगस बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है इधर। प्रॉपरली करो, बहुत जरूरी है। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, जब कभी भी हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो वो स्मूथली चलने के लिए हमारे बॉडी में, यानी गाड़ी में पर्टिकुलरली एक ऑयल का सेक्शन अलग से दिया रहता है, राइट?
उसमें ऑयल हम सेपरेटली डालते हैं। सेम हैपन विद आवर बॉडी ऑल्सो। आवर बॉडी रिक्वायर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस 1/4 न्यूट्रिएंट, बट बेसिकली इन विंटर सीजन आपको कुछ 3 से 4 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। राइट इट डाउन। विटामिन बी, सी, डी, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन बी, बी की फैमिली है पूरी, B1, B2, B3, B4, है ना, अप टू B12। देन सी, देन डी। डी तो मिलता ही नहीं है, काफी सारे लोग तो डी लेते ही नहीं है, ये भी चीज है। एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, आपकी नींद। आपकी नींद कितनी होनी चाहिए? 8 घंटा, 8 आवर्स। अब काफी सारे लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगी है, 8 घंटा बोल दिया सोने के लिए, अभी हम सोएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपरली रूटीन वाइज अपना सोने का टाइमिंग रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट काफी बार होता क्या है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारा जो बॉडी का ह्यूमन सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, ठीक है, ये 11 सिस्टम के टूवर्ड्स में आगे रन करता है। कितने सिस्टम के टूवर्ड्स में? 11 सिस्टम के टूवर्ड्स में। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। इसमें जो आपको सेकंड सिस्टम देख रहा है ना फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के टूवर्ड्स में आपको स्पेशली विंटर सीजन में बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, और आपको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा या फिर आपने देखा भी होगा या समझा भी होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है, हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिटवीन बॉडी टू एयर, इसको एक्सचेंज करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। एंड विंटर सीजन में यही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब जब ये चीजें विंटर सीजन में डिस्टर्ब हुई है, तो जितने भी अभी मोर देन 300 फैमिलीज हम यहाँ पे कनेक्टेड है, उन लोगों के साथ में ये दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है? कॉमन कोल्ड। आपने देखा होगा काफी सारे लोगों को विंटर स्टार्ट नहीं हुआ तो कॉमन कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड चीज, फ्लू, बुखार, ताप, है ना, ये आना स्टार्ट हो जाता है। निमोनिया, ये आना स्टार्ट हो जाता है। सोर थ्रोट, है ना, खुक खुक खक्का शुरू ही रहता है पूरा दिन भर, वो आना स्टार्ट हो जाता है। अस्थमा के अटैक्स आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ये सीजन में आपको बहुत देखने को। नेक्स्ट वन, इचिंग स्किन, है ना, मॉइस्चराइजर प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, सिम्टम्स भी बताऊंगा। जॉइंट्स में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, काफी बार आपने देखा होगा, है ना, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट होना, ये सारी चीजें होंगे। आज के जो हमारे स्पीकर है ना पॉडकास्ट पे, उनको भी ये दिक्कत थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नी प्रॉब्लम, वो बताएंगे अपने स्टोरी में। एंड लास्ट, हार्ट अटैक। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है फ्रेंड जो मोस्ट प्रोबेबली विंटर्स में आते ही रहते हैं। बट आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, पहले वो रिएक्ट करती है। किसके थ्रू? सिम्टम्स के थ्रू। राइट इट डाउन, अगर आप लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से। बॉडी पहले सिम्टम्स देती है। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो पहले डोर बेल बजा के टिंग टिंग करता है कि हाँ हम आ गए आपके यहाँ पे खाना खाने, गेट ओपन करो। तो डोर बेल क्या होगी? वो सिम्टम्स होगी। तो आपकी बॉडी पहले सिम्टम्स देती है, और वहां पे अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो वो क्या करती है फिर प्रेशर से, क्योंकि उसको तो अंदर आना ही है आपके बॉडी के अंदर, तो वो एक्यूट डिसीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। 50% तक काम तमाम हुआ रहता है वो टाइम पे। और वहां पे भी अगर आपने चीजें नहीं मानी, ठीक है, फिर तो वो दार तोड़ के, यानी दार बोलो, दरवाजा तोड़ के अंदर आना स्टार्ट कर देता है, विच इज क्रोनिक डिजीज। मेजर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप हमारे जैसे कम्युनिटी, जैसे कि हम यहाँ पे कम्युनिटी के टूवर्ड्स में लोगों को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों कम्युनिटी 365 दिन ऑनगोइंग प्रोसीजर पे ऑन रहती है? क्या पर्पस है इसके पीछे का? इसका पर्पस एक ही है फ्रेंड्स। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हर 24 घंटे में 24 आवर्स में ड्रॉप डाउन हो जाती है, वैसे ही हमारे जो बॉडी का जो ब्रेन है, ठीक है, ये 24 घंटे के टूवर्ड्स में प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock एवरी डे, 365 days ऑन गोइंग
रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी जाती है। दैट्स व्हाई दे ईच एंड एवरी पीपल दिस कम्युनिटी, यानी वो प्यार करते हैं ये कम्युनिटी से। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी उतना वैल्यू एडिशन करके दे रही है, जितने भी हमारे फैमिलीज कनेक्टेड। क्या आप यहाँ तक के हो मेरे साथ में? हैंडशेक करके बताइएगा कितने लोग हैं, राइट? बट होता क्या है, काफी बार लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ नहीं पाते हैं और इसमें ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले एक पर्सन हमारे साथ में कम्युनिटी में कनेक्टेड होते हैं। मेक श्योर क्लोज बडीज, अभी अगर आप हो तो आप म्यूजिक भी रेडी कर सकते। तो ऐसे एक पर्सन हमारे साथ में कुछ महीने पहले हमारे साथ में कनेक्ट हुए थे। उनका आने का पर्पस एक ही था कि भाई उनकी हेल्थ अच्छी हो। उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बाद में सोचा, बट उन्होंने सबसे पहले देखा कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो। वो यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्राई भी किया था, जैसे कि मैंने जिम ट्राई किया था, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्राई किया था। बट वो बोलते हैं ना कि जब आप थक जाते हो और थकने के बाद में तभी आपको भगवान आपके सामने एक ऐसा दरवाजा खोल के रखता है और वहां से फिर आपकी जर्नी चेंज होती है। तो समहाउ हमारे तरफ ऐसे ही एक पर्सन कनेक्ट हुए थे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन को फॉलो किया और आज सिर्फ उनकी ही हेल्थ अच्छी नहीं हुई है, आज उनकी एंटायर फैमिली की हेल्थ अच्छी हुई। तो मेक श्योर फ्रेंड, जितने भी आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, मोर देन 315 पीपल्स, क्या आप मुझे हेल्प करोगे उनको यहाँ पे कॉल पे इनवाइट करने के लिए? क्योंकि पॉडकास्ट का पर्पस क्या है, जितने भी कम्युनिटी गन हमारे साथ में हैं, जितने भी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्रिसिएशन देते हैं, जैसे कि कल के चैलेंज में भी हम देने वाले हैं, जिसका थीम पार्टी अटैर रहने वाला है। तो आज हम पॉडकास्ट के थ्रू उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो अपने आइडियल वेट के टुवर्ड्स में आ तो गए हैं, बट साथ ही साथ वो समाज में भी ऐसा अभी फिलहाल में हमारे कम्युनिटी का जो मिशन और पर्पस है वो प्रोवाइड करने के लिए मदद कर। तो फ्रेंड्स, मुझे हेल्प कीजिए आपके हार्ट के सिंबल के साथ, आपके वेलकम के मैसेज के साथ में। और अगर गाना बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये चीज हुई तो और भी अच्छी बात, अगर नहीं हुई तो भी अच्छी बात। बट फिर भी आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, आपके वेलकम के मैसेज के साथ, आपके हार्ट के सिंबल के साथ, आज हम उस पर्सन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे जो हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ वो सिर्फ अकेले कनेक्ट नहीं हुए, अपने फैमिली के साथ में भी कनेक्ट हुए हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आप एक्साइटेड हो कुछ नया सुनने के लिए? आपका एक्साइटमेंट कहाँ गया? हाथ आपके अगेन अंदर तो नहीं गए? वेरी गुड। तो चलिए फ्रेंड, हम इनवाइट करते हैं और कॉल को हैंड ओवर करते हैं टू अवर स्पीकर मिस्टर ओम प्रकाश सर। तो ओम प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ओम प्रकाश सर, आपके दोनों हाथ दिखाओ। सर। मैम, आपके दोनों हाथ दिखाओ। ठीक है, एवरीवन जितने भी हैं आप सभी अपने दोनों हाथ दिखाओ। अगेन ये एक बार गाना बजेगा, आप दोनों को हाथ पकड़ना है और ये मूवमेंट देना है। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। चलो एवरीवन रेडी, अगेन वन मोर टाइम। चलो प्ले द सॉन्ग। क्या बात है। वाह, क्या बात है। Thank you so much. माना अपनी जेब से फकीर है, बस बस बस, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। वेरी गुड, माना थैंक यू सो अपनी मच, जेब थैंक यू सो मच। देखो, एक कपल के लाइफ में इससे अच्छा मोमेंट और क्या हो सकता है। एंड कम्युनिटी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो ये, क्या बोलेंगे उसको, ये इमोशंस को बनवा के देती है।
कैसा लग रहा है ओम प्रकाश सर और मैम, कैसा लग रहा है आपको? मोर देन अभी 320 पीपल्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। दे ईच एंड एवरी पीपल्स आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, आपको वेलकम बोल रहा है। कैसा लग रहा है सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। जिंदगी में इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली थी। हम्म। जी। मैम जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे, बहुत खुश है। सर के साथ आपने लास्ट टाइम डांस कब किए थे? हमेशा होते रहता है सर आर्टी पार्टी में। आज मोर देन 300 लोगों के साथ डांस करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, राइट। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ओम प्रकाश जी। मैम, आपका नाम, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? हाँ, सुशीला देवी। ओके, गुड मॉर्निंग सुशीला जी, राइट। तो मुझे सुशीला ये नाम सुन के ना विशाल सर की बहुत याद आती है, डोंट नो व्हाई, बट है, राइट। परफेक्ट। तो ओम प्रकाश जी बताइए, आप यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस हुए? आपका पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से कनेक्टेड हो, राइट? सर आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन वाइज, आप क्या करते हो? सुशीला जी क्या करते हैं, प्लीज? यस सर। सर मैं ओम प्रकाश मुगल सराय यूपी से कनेक्ट हूँ सर, और मैं रेल में जॉब करता हूँ सर। ओके। और रेल में मैं स्टोर ऑडिटर हूँ। ये क्या रहता है? जी, रेल में जितने स्टॉक हैं, किसी भी विभाग के, रेल में जितने विभाग हैं, तो सब स्टोर का मैं ऑडिट करता हूँ सर। ओके, स्टोर की आप बात कर रहे हो। ओके ओके जी जी, ओके ओके। स्टोर जितनी भी स्टोर है, माने जितनी सामान है रेल में जितनी भी हैं, चाहे स्टेशन का हम्म। हो चाहे किसी विभाग का हो, माने सबका मैं ऑडिट करता हूँ सर। तो मेरा कार्य क्षेत्र सर 300 किलोमीटर के दायरे में है। और ये कब से चल रहा है आपका? कितने साल हो चुके हैं आपको? ये मैं 32 साल हो गए सर। 32 ईयर्स हो चुके हैं आपको? सर जी। ओके, तो अभी रिटायरमेंट कितने साल का रहता है इसका? बस 2 साल और है सर, मैं 58 का हो चुका हूँ। आप 58 के हो? जी। कितने लोग मान रहे हैं कि ओम प्रकाश जी अभी 58 के दिख रहे हैं करके? देखो, कोई भी नहीं मान रहा। ये सब सुशीला जी के बाद। ये सर कम्युनिटी का देन है सर। कम्युनिटी बिल्कुल के बिल्कुल। कम्युनिटी के पहले तो लोग पूछते थे कि अब कितना दिन हुआ आपके रिटायर हुए। मैंने ओके। सोचते थे कि रिटायर पर्सन है। हम्म। जी। और सुशीला मैम अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं? एज अ हाउस मेकर है या फिर कुछ जॉब कर रहे हैं? मैं हाउस वाइफ है सर। ओके, ठीक है। आपको पता है मैम, वर्ल्ड का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क बोला जाता है वो कौन सा है? सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जाती है वो कौन से वर्क के टूवर्ड्स में बोला जाता है, पता है? जो हाउस मेकर में बनाती है या फिर जो हाउस वाइफ निभाती है, क्योंकि वो मल्टीटास्कर रहती है। उसको अपने हस्बैंड को भी संभालना रहता है, उसके बच्चे को भी संभालना रहता है, उसके जी पियर के साइड को भी संभालना रहता है, माई ससुराल के साइड का भी संभालना रहता है, समाज के साइड का भी संभालना रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबको खुश भी रखना है। जी इसलिए सर। वो बोलती है ना, हाउस मेकर एक थ्रेड रहती है, एक माला का एक धागा रहती है, वो अगर टूट गया तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब। राइट। जी तो बताइए ओम प्रकाश जी, आपका क्या पर्पस था यहाँ पे आने का? आप क्यों इंट्रोड्यूस हुए? क्या सर, आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहे थे? मैं काफी ओवरवेट था सर। वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए ही इस कम्युनिटी से जुड़ा था सर। कितना वेट था आपका जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे? मेरा 92 केजी था सर। हाँ, मेरे से हार गए आप, मेरा 94 था। सर, सर, Right. जी तो जी जी। 92 केजी कैसे क्या हो गया था? क्योंकि आप तो एक, यानी जहां तक कि आप, मैं समझ पा रहा हूँ, आपको स्टॉक मेंटेन करने का जो आपका ड्यूटी था, उसमें आपकी काफी फिजिकल एक्टिविटी भी होती होगी। जी जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत है सर। डेली मैं लगभग 100 किलोमीटर ट्रेन में सफर करता हूँ डेली। अरे तो बाप। हाँ जी जी जी। तो
सर दिनचर्या खराब थी, खान पान का नॉलेज नहीं था। और कहीं भी आप सर ऑडिट का ऐसा, सर ऑडिटर का ऐसा पोस्ट है, कहीं भी जाओ आप तो सोचेंगे कि इनको इतना खिलाओ पिलाओ कि ध्यान न दे मैंने कागज अच्छा। कलम में। ओके, सही है सही। अच्छा, तभी आपका वेट पुट ऑन हुआ है, ऐसा मैं बोलूं? हाँ, इनको समय ना मिले कागज पत्र देखने का। हम्म। तो कैसा रूटीन, थोड़ा सा एक आधा किस्सा बताइएगा तो, जो आपको याद है कुछ ऐसा। अब किस्सा क्या बताए सर, यही डेली चलता था। और कुछ पता नहीं था क्या खाना है नहीं खाना है, और ये सब होते गया। और चलने के बाद जो है मेरा वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने के बाद बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी जो है फिजिकल जो है बहुत सी परेशानियां हुई हमें। हम्म। क्या क्या परेशानी होती है आपको? परेशानी सर हमें जैसे मान लीजिए वजन बढ़ने के कारण घुटना में दर्द हो गया था, कमर में दर्द हो गया था, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती थी, चलने में सांस फूलने लगता था, और डाइजेशन भी ठीक नहीं था। डाइजेशन हम्म। ठीक नहीं होने के कारण पाइल्स की शिकायत हो गई थी, गैस की शिकायत थी। और डाइजेशन ठीक करने के लिए सर कायम चूर्ण, लवण भास्कर, इसबगोल और ये डाइजेशन की सिरप गोली ये सब लेता था, लेकिन कोई उतना फायदा नहीं होता था। ये भास्कर क्या था? लवण भास्कर ये चूर्ण होता है सर, ये डाइजेशन अच्छा। के ओके लिए ये सब जो ओके होता है। हाँ, ओके आयुर्वेदिक जो ओके। होता है। जी जी जी। आज मुझे बहुत सारे नए नाम, यानी पुराने ही नाम है बट अलग वे से सुनने को मिल रहा है। वेरी जी गुड। सही जी है। जी। हाँ। तो और हाँ सर। तो जब ये दिक्कतें चल रही थी आपको, तो ये अभी तो कम्युनिटी को हम फिलहाल में साइड में रखते हैं, राइट, बट ये चीजें करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक माइंड में आता है कि भाई यार ये नहीं होना चाहिए, हमने ये सारी चीजों से निकलना चाहिए। तो आपने क्या क्या ट्राई किया ये सारी चीजों से निकल? सर इसके लिए वेट लॉस करने के लिए सर बहुत प्रयास किया, जैसे नींबू पानी हुआ, शहद पानी हुआ, जीरा पानी हुआ, चिया सीड्स हुआ। माने जो कहा जाता है सर घाट घाट का पानी है वो सब कर चुका था सर। ये और बालाघाट वालों ने, ये बालाघाट वालों ने घाट घाट फेमस कर दिया है। अच्छा। ओके। हाँ, लेकिन सर कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्यों? सही सही वो बोलते हैं ना। देखो क्या होता है ना, आप तो ट्रेन से कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको तो पटरी के बारे में क्या ही मैं बताऊं, क्या ही मैं वो नॉलेज दूं। जैसे ही ट्रैक चेंज हो जाता है तो पूरा गाड़ी का डिब्बा पूरा आपका अलग ट्रैक पे चला जाता है। तो सेम जी आपके साथ में वही हो रहा था कि आप सही ट्रैक पे जाने की कोशिश तो कर रहे थे, बट स्टॉक आप ज्यादा अच्छे तरीके से ना चेक करें, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया जा रहा था, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो जी। सुशीला जी, जब इनके साथ में ये सब चल रहा था तो आपने कुछ नहीं बोला इनको कि भाई कुछ करो अपना थोड़ा नहीं सा सर, पेट? बोलते थे कि वजन बढ़ गया है, नहीं घर में एक रोटी खा के चले जाते थे, एक सेव खा के चले जाते थे, बोले इससे तो और फैट बढ़ जाएगा। अपना तो ये अपना मिठाई जहाँ मिलता था पूरा खाते थे अपना। पूरा खाते थे मीन्स? पूरा जैसे चार मीठा मिला तो चारों खा जाएंगे। यानी ये स्टार्टिंग से यानी फूडी पर्सन रहे हैं? जी हाँ, तो हम बोलते थे कि वजन बढ़ गया है, ऐसे थोड़ी ना खाली पेट रहिएगा तो घटेगा भी नहीं और बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन उसी दिक्कत, बहुत दिक्कत हुआ था। लेकिन इसमें आने से बहुत फायदा हुआ, बहुत हम लोग खुश हुए। मतलब एक महीने में तो बहुत वजन कम हुआ था सर। बिल्कुल, मैं उसके तरफ भी आऊंगा, बट जी मैं थोड़ा जी। सा और ये चीजों को लेके जानना चाहूंगा, आपने इसके अलावा, ये भास्कर वगैरह के अलावा और क्या क्या ट्राई किया? इसके लिए सर मैं जिम भी ज्वाइन किया था। हाँ, जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ा सा घटता था फिर बढ़ जाता था। हाँ, जिम में यही दिक्कत होता है। हाँ यानी हाँ। मैंने भी जिम ही ट्राई किया था पहले यहाँ पे आने के पहले। बट जी एक तो स्पेशली अगर हम विंटर में मोस्ट प्रोबेबली लगाते हैं कि भाई विंटर में ही हम जागरूक हो जाते हैं। अभी देखिएगा ना, 31st जैसे ही खत्म हो जाएगा, 1 Jan ऑन हो जाएगा,
तो कितने सारे लोगों को वेट लॉस का बुखार चढ़ जाएगा। ठीक है, जी। तो है ना, साल भर की मेंबरशिप पेड कर देते हैं और जाते 1 महीना भी नहीं। हाँ हाँ ये जी होता जी। है मोस्ट प्रोबेबली। और ये ना विंटर में ही दिखता है। और विंटर का और एक वो बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो बाजू रहते हैं, तो दूसरा बाजू इसका क्या है, ठंडी कितनी है, कौन उठेगा। और अगर आप जॉब पर्सन हो तो आपके पास में दो ही टाइमिंग रहता है, एक तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। इवनिंग में तो मॉर्निंग यानी दिन भर में पूरा थका हुआ रहता है, इवनिंग में वैसे इग्नोर कर देता है, और जी मॉर्निंग जी। ठंड करने नहीं हाँ, देती। नहीं होता। ये चीजें हैं। तो मुझे जी एक बात बताइएगा, आप यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस हुए? सर, ड्यूटी के दरमियान ही एक स्टोर में मैं चेक करने गया था, जिसमें राम राज सर स्पॉन्सर हैं मेरे। तो उनको मैंने देखा वहां पर 6 महीने पहले वो बहुत मोटे थे, इसके बाद देखे कि वो बहुत स्लिम हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, सर कि क्या आपको डायबिटीज वगैरह तो नहीं हो गई, या आप बीमार हैं? जी। ये तो होता सर, है, ये है हमारे यहाँ पे। देखो, मैं बताता हूँ आपको, जितने भी लोग आप कनेक्टेड हो मेरे साथ में अग्री होंगे तो बताना। हम जब कभी मार्केट में जाते हैं और कोई भी अगर मोटे इंसान को देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मोटा नहीं बोलते हम। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, ये देखो हेल्दी इंसान जा रहा है। होता है ऐसा, कितने लोग करते हैं ऐसा। तो मेक श्योर जी फ्रेंड्स, इसको हमें चेंज करना है। जैसे कि अभी ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि भाई अभी आपको डायबिटीज क्यों, उनके माइंड में डायबिटीज क्यों आया, क्योंकि डायबिटीज जिसको भी हो जाता है बॉडी को खोखला कर देती है, जस्ट लाइक अ दिमाग। जी और इसलिए उनके माइंड में आया कि अरे डायबिटीज तो नहीं हो गया, इतना वेट लॉस कैसे क्या हो गया। यस जी। ओम प्रकाश सर। तो उन्होंने बताया, नहीं मैं एक कम्युनिटी से जुड़ा हूँ जहाँ मुझे ये सब फायदा हो रहा है। तो उनको देखकर मैं बहुत आश्चर्यजनक हुआ हमें। मैं बोला कि सर मुझे भी जोड़ लो। वो बोले, नहीं, ऐसा है कि आप हमारे कम्युनिटी में आइए, एक दो क्लास लीजिए। लेकिन मैं कहा कि मैं क्लास देखे बिना ही ज्वाइन करूंगा। हम्म। तो मैं ज्वाइन करने के बाद सर क्लास मैं शुरू किया। और क्लास अब में कम्युनिटी में आने के बाद सर, जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये तो जादू हो रहा है यहाँ। हाँ, राइट, आया ये वर्ड, जादू। राइट, दैट्स जी वाई ये जो हमारा पॉडकास्ट चलता है ना, इसको सिर्फ सैटरडे नहीं बोला जाता है, इसको मैजिकल सैटरडे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से। ये कौन है ओम प्रकाश सर? सर, ये मैं हूँ। अच्छा, मैंने रॉन्ग पर्सन से पूछ लिया। सुशीला मैडम, ये कौन है? यही है। सर के फोटो है पहले का। आप अगर देखोगे फ्रेंड्स तो लगभग, तो बोलते हैं ना, देखो, एक नोट का बंडल है, वो रबर से टाइट है, उसके टाइट ऊपर है। आप नोट डालते ही जा रहे हो, और रबर का हाँ बंडल, और जो रबर है वो क्या हो, टूट जाएगा। तो सेम ये सिचुएशन अगर आप फोटो देखोगे तो वही दिखेगा। भर भर के ये सुशीला मैडम मिठाइयाँ भर चुकी थी वहां पे, जी 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 जी। और सिर्फ अभी वहां से अभी अपने को निकालना था वो चीज। तो कैसे क्या आप सरवाइव कर रहे थे ये सारी चीजों के साथ में ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत मैं दिक्कत में था, और मैं ऐसा प्लेटफार्म खोज रहा था जहां हमें ये सब दिक्कतें समाप्त हो, लेकिन मिल नहीं रहा था सर। और भगवान का कृपा कहिए, ईश्वर का कृपा कहिए कि मैं इस कम्युनिटी में जुड़ा, जिससे मुझे सब फायदा हो रहा है। सर? ओके, तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि आपका वेट तो बढ़ चुका था, कितने केजी वेट के साथ में आए थे आप? 92 केजी के साथ। 92 kg के वेट में मैं आया था सर। जी। राइट। अब जब आपका 92 केजी वेट हो गया तो बीमारियां कौन सी लग गई थी आपको? बीमारियां सर, बहुत सी बीमारियां लग गई थी। मैं जैसे घुटना में दर्द, कमर में दर्द, ये सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, चलने में सांस फूलता था, डाइजेशन ठीक नहीं था, गैस की शिकायत थी, रात में नींद नहीं आता था सर। नींद की मैं गोली लेता था, टिकिया। कितने दिनों तक लेते थे और कौन से लेते थे? ये सर लगभग 10-12 साल से मैं ले रहा था सर। 10-12 साल से आप नींद की गोली ले रहे थे? सुशीला मैडम, ये सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे नहीं नहीं, ठीक सही है सर। नींद नहीं आता था।
नींद के दवा, बीपी की दवाई खाए तब और जाके 20 साल से मुझे बीपी, हाई बीपी था सर। लो, यानी आप गुस्सेल भी हो। हाँ। हाँ सर, देखो पहले सुशीला, सुशीला मैडम कैसे आप। नहीं सर, पहले है बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन इसमें कॉमेडी में आने से ना सर एकदम गुस्सा गायब हो गया है। इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है, हाँ, चिड़चिड़ा। क्योंकि बाहर चिड़ काम से ज्यादा। जब बाहर का स्ट्रेस और सर इतनी बीमारी होने से आदमी अंदर से खोखला हो जाता है सर। जी क्योंकि चिड़। वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे क्या होता है मोस्ट प्रोबेबली, कि हमें बाहर का भी प्रेशर रहता है, घर का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है। आपके फैमिली में कौन कौन है सुशीला मैम के अलावा? सर हमारे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है हम्म, और 2 बेटे हैं। क्या वो तीन भी आज हमारे साथ में कनेक्टेड है? और बेटी, हाँ बेटी भी, हाँ कनेक्ट है, और बेटा भी है, एक बेटा और ओके, बेटी कनेक्ट। उनका नाम क्या है? वो अर्चना है बेटी, और ओके। आशुतोष, हाँ आशुतोष है बेटा है। ओके, अर्चना और आशुतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो अगर आपको वर्चुअली रेज हैंड करना आता है तो प्लीज आप रेज हैंड कीजिएगा, है ना? अच्छा, ये अर्चना, ये आपकी बेटी है? ओके। ये सर, अर्चना मैम, सर। गुड हम्म। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो कैसा लगा जब आपने वो पापा का फोटो देखा आपके? सर सर मैं तो दिल्ली में थी जब पापा ये वेट लॉस कर रहे थे। तो जब उनका फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में जब बहुत अच्छा वेट कम हुआ तो उन्होंने मुझे फोटो भेजा था अपना। मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि पापा हैं या कुछ ऐसा, एडिट वगैरह करके तो फोटो नहीं भेज दिए मुझे। ये कौन सा हाँ, कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए कि इतना वेट लॉस हो रहा है। सही तो है। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि ये देखिए पापा है, तो कह रहे क्या हो गया इनको। डायबिटीज तो नहीं हो गया? सही ये है। कैसा हो गया, क्या कौन सा कम्युनिटी है जो इतना वेट लॉस हो, इतना यहाँ मैजिक हो रहा है। हम्म। 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 तो मैं तो बहुत खुश हुई, लेकिन अभी में पापा तो काफी यंग हो गए हैं। मम्मी ने एक आपको स्टोरी नहीं बताई मैं बताती हूँ। हॉस्पिटल में एक लोग को ये देखने गए थे, मिलने गए थे, उनका ऑपरेशन हो रखा था। मम्मी पापा दोनों गए थे। तो साइड के बेड पे एक अंकल थे, बूढ़े थे। तो जैसे हमारे में होता है ना कि सर पे पल्लू रखते हैं ऐसे, तो मम्मी ने नहीं रखा था। तो वो कहते हैं कि पापा पीछे से आए तो कहते हैं बेटी, मेरी मम्मी को कहते हैं बेटी, जो तुम्हारे ससुर आ गए, पल्लू रख लो सिर पे। ससुर यानी ओम मतलब प्रकाश जी? हाँ, मेरे पापा को मम्मी का ससुर मान लिए। मतलब वो समझ रहे थे, इतने ओवरवेट थे, हाँ काफी एज के दिखते थे, है ना। मम्मी आके घर पे हंस रही थी और बता रही थी ऐसा करके। लेकिन अच्छा, अभी का जो रिजल्ट है, ये केस में ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये केस में ना लेडीज लोग बहुत हैप्पी हो जाती है, पता है आपको? हाँ बहुत, हाँ। ठीक तो है। यानी उनको मम्मी आने वाले काफी जीवन काल के लिए एक कोट मिल जाता है कि देखो ससुरा। तो मम्मी काफी कम एज की लगती थी। अभी जो है पापा काफी यंग हो गए हैं, लगता ही नहीं है कि 58 के एज में है ये। दोनों काफी मतलब यंग हो गए हैं। हाँ, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सही है। बहुत अच्छा है। गुड गुड और गुड। पापा को आप मेरे भी कोरोना कम्युनिटी भी के हो साथ गया में था। कनेक्टेड हो, राइट? जी सर, पापा तो ही इंट्रोड्यूस आपका कराए थे। आपका क्या रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में? सर मैं इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई थी जब मुझे पीसीओडी था सर। और मुझे वेट तो कम नहीं करना था, लेकिन मेरा बेली फैट बढ़ने के कारण मुझे पीसीओडी सर लग गया था। पीसीओडी था का, मेरा हीमोग्लोबिन कम था सर। और बहुत वीकनेस थी मुझे, इतना ज्यादा वीकनेस था सर कि मैं घर का अपना किचन का काम नहीं कर पाती थी। हम्म। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और मेरे हेयर फॉल होते थे, स्ट्रेस काफी हाई लेवल पे था मेरा। पूरी मैंने पूरी बताया रात में ना, जगती थी।
वो जो हेयर फॉल, देखो ऑलवेज रिमेम्बर, हमारी बॉडी जितने भी एग्जिस्टिंग आप सुन रहे हो और इनके स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो, बाय द वे मैं देखना चाहूंगा हार्ट के सिंबल के साथ में, बताओ आप सब स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि कम्युनिटी कितना, है ना, चेंजेस लाती है करके। तो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, मैम के थ्रू मैं आपको भी बताना चाहूंगा, बॉडी सडनली रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है? आपको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और अगर आप सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो कॉमन कोल्ड के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि स्नीजिंग होना स्टार्ट हो गया, कफ होना स्टार्ट हो गया, तो समझ जाओ अभी आपको कोल्ड होने वाला है। सेम हैपन विथ फ्लू ऑल्सो, बुखार कब आता है? तो बुखार आने के पहले बॉडी सिम्टम्स देती है आपको, है स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, कोल्ड कोल्ड स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? आपका जो जीआई ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हो, हेडेक होना स्टार्ट हो जाते हो, तो ये सिम्टम्स है। सेम हैपन विद वो निमोनिया जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था ना, कुछ 6 से 8 बीमारियां ऐसी है जो विंटर में मोस्टली होती है। तो निमोनिया ऑल्सो, निमोनिया भी बॉडी सिम्टम्स देती है। यानी आप रेगुलर बेसिस पे जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी सांस चढ़ रही है, वोमिटिंग जैसा आपको लग रहा है, नौशे जैसा आपको लग रहा है, आपकी जो स्किन है वो थोड़ा पर्पल होना स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज सिम्टम्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सेम हैपन विथ अस्थमा के अटैक्स बहुत होते हैं, हार्ट अटैक्स बहुत होते हैं, तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज को अगर आपने नहीं समझे, सिम्टम्स को अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, देन फिर ये एक्यूट डिसीज के टुवर्ड्स कन्वर्ट होते हैं, एंड देन फिर मेजर डिसीज आना, विच इज क्रोनिक डिसीज के टुवर्ड्स में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे पीसीओडी के बारे में वो बोल रहे थे अर्चना। तो अर्चना, आपका टोटल यहाँ पे वेट लॉस कितना हुआ? सर मेरे बॉडी से मैंने 6 kg, मेरा 6 kg ही ज्यादा था फैट, तो मैंने 6 kg गुड। फैट अपना लॉस किया। और बेली फैट से मैंने सर 4 इंच कम किए हैं। एंड व्हाट अबाउट पीसीओडी? पीसीओडी से मेरा एकदम गायब हो गया 1.5 महीने में ही। मुझे गुड, डॉक्टर राइट। भी कहते कि आपको जीवन भर मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम, ये कैसे लग जाता रहा है ओम नहीं। प्रकाश सर? ओम प्रकाश सर, सुशीला मैडम को मैं पूछूंगा, बेटी का ये रिजल्ट सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है सर। अब बहुत खुश रहती है तो हम भी खुश रहते हैं उसको देख के। हाँ, क्योंकि बहुत पीसीओडी का प्रॉब्लम एग्जैक्टली लेडीज बहुत अच्छे से समझ सकती है, इसलिए मैंने बहुत आपको पूछा कि भाई कैसा नहीं, लग रहा है। ऑब्वियसली एज अ फादर ओम प्रकाश जी को तो अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि बेटी का कितने साल से पीसीओडी का दिक्कत था आपको? सर मुझे जब डायग्नोज हुआ तो 5 साल हो गए थे सर, कोविड के पहले पहले, मतलब चेक कराया था मैंने, तो 5 साल से मुझे पीसीओडी था और मैं रेगुलर मेडिसिन लेती थी। बताओ ओम इतने प्रकाश जी, एक्ने आते आपने। थे सर, स्किन हाँ डल हो हाँ, गए थे बोलो। मेरे, स्किन डल हो गए थे मेरे काफी, हाँ। छोटी छोटी बिल्कुल ना, दाने निकल गए थे जैसे पीसीओडी में हो जाते हैं। तो मुझे डर होते लग हैं। रहा था कि कहीं पीसीओडी मेरा पीसीओएस में ना हो, चेंज हो जाए। हम्म। हम्म। एंड यू नो व्हाट अर्चना, काफी सारे लोगों को पीसीओडी पीसीओएस ये नाम ही नहीं पड़ता रहता, जी और सर, जब ये मुझे भी नहीं डॉक्टर के पता था। पास में जब देखो ठीक है, और जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो देन फिर डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये है और इसके लिए आपको ये डायग्नोस करना पड़ेगा। ओम जी प्रकाश जी, सर। आपने हाई बीपी का जिक्र किया था, आपको ब्लड प्रेशर कितने साल से था? सर 20 साल से मैं बीपी का मरीज था, हाई बीपी का मरीज था सर। और 20 साल से मैं दवा ले रहा था। और डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि सर इसका क्या उपाय है कि ये खत्म हो जाए। बोले जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको दवा चलेगा। हम्म। और कोई तो भी एक प्रॉब्लम बताया था आपने? और रात में सोने में खर्राटा आता था। हाँ, खर्राटा जो, वो तो। हाँ, ये इम्यूनिटी पावर हाँ, जो है। आपने स्लीपिंग पिल्स के बारे में बोला था, आप स्लीपिंग पिल्स नींद, लेते हाँ थे। हाँ हाँ, नींद नहीं आता था सर। हाँ, वो कितने साल से आप ले रहे थे? वो 10-12 साल से लगभग इसी। बताओ। देखो फ्रेंड्स, ये क्यों ये हाँ, मैजिकल, आप समझो, ये अंडरस्टैंड करो। अगर ये हम्म, कम्युनिटी अगर नहीं रहती थी तो ओम प्रकाश जी का आज हेल्थ अच्छा रहता था? नहीं अच्छा रहता था। सुशीला जी को जो अभी हेल्थ को लेके जो भी अपडेशंस मिलती हैं, या फिर वो बोलते हैं ना, एक नींव रहती है किसी भी घर की, एक लेडी, और अगर वो हेल्थी अगर समझ जाए, वो उसके लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स इंप्रूव करना स्टार्ट कर दे, और वो अगर प्रॉपर तरीके से ये चीजें समझ जाए कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, उस घर को आप देखो एज कम्पेयर टू अदर घर, आपको बहुत फर्क दिखेगा।
सेम हैपन फिर इधर हम अर्चना से बात किए तो इन्होंने बताया कि इनका पीसीओडी का प्रॉब्लम 5 साल से था, वो रिवर्स हो चुका है। आशुतोष बेचारा कब से वेट ही कर रहा है कि भाई मुझे तो पूछ लो कुछ। नहीं सर, ठीक मैं है। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। सर, जितनी आसानी से पापा बोल रहे हैं कि बीपी था, थायराइड था, ये सब तो बहुत, ये तो था ही सर। लेकिन थायराइड तो हमारे बोला ही नहीं फैमिली, उन्होंने। हाँ अभी सर, और सब इतनी सारी, प्रॉब्लम, अभी और सब प्रॉब्लम है सर। सर इतनी सारी प्रॉब्लम तो उन्होंने गिनाए ही नहीं। जैसे इनको कोरोना जब हुआ था, इनको कोरोना भी हुआ था, तो ये 2 महीने तक एक रूम में थे। इनको बलगम में ब्लड भी आता था। इम्यूनिटी इतना वीक हो गई थी कि इनको बहुत जल्दी जल्दी फीवर हो रहा था कोरोना ठीक होने के बाद। बहुत, और वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से इनका फीवर नहीं जा रहा था। हम्म। 7 डेज का मॉर्निंग इवनिंग इंजेक्शन के डोजेज लगते थे। और मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा फीवर अगर आ रहा है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो बहुत चिंता होता था इनको लेकर के। और हमारे फैमिली में हमेशा किसी न किसी को, जैसे हम भाई बहन तीनों, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता था सर। हमें जैसे हम्म। कुछ जैसे मेरे भाई हैं, इनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सर। डॉक्टर ने इनको गलत, आशुतोष की बात आशुतोष, कर रहे हो आप? जी सर, आशुतोष के बारे में बात कर रही हूँ। हम्म। इनको डॉक्टर ने जो है गलत मेडिसिन चला दिया था। ये गए थे स्किन प्रॉब्लम लेकर के। इनके फेस पे थोड़ा सा कुछ दाने सा हो गया था। दाना नहीं, हल्का सा सफेद जैसा यहाँ होठ पे, बिल्कुल मतलब एक सरसों के दाने के बराबर। तो वो सनलाइट की वजह से हुआ होगा। और ये गए दिखाने तो डॉक्टर ने इनको कैंसर का दवा चला दिया था, हे भगवान। बनारस में। अब हम्म। उसके साइड इफेक्ट के वजह से मेरे भाई को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई। सर के सारे बाल चले गए, स्किन बिल्कुल बुढ़ो जैसी हो गई थी। वो फेज ऐसा था सर कि हम, लग रहा था कि अपने भाई को खो देंगे। अरे बाप रे। पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब आशुतोष के साथ, कि मतलब वो बहुत कठिन समय था हम लोग के लिए। आशुतोष से पूछते हैं अपन। आशुतोष। आशु हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो अभी बता रहे हैं, क्या क्या था वो टाइम पे? क्योंकि ये जिस हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि एज अ सिस्टर, एज अ फादर, एज अ मदर, ये तो बताएंगे आपके ऊपर वो चीज तो बीती थी। हाँ जी, एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं कॉलेज में था, थर्ड ईयर में आई गेस। तो मैं काफी जिम करता था, एनर्जेटिक, मतलब स्पोर्ट्स हमेशा से खेलता था। देन उस समय क्या हुआ कि एक स्पॉट मैंने रिकवर किया अपने फेस पे एज अ वाइट स्पॉट। एंड कुछ भी, अगर कुछ भी चीज होता है अगर फेस पे, तो इंसान हमेशा कंसर्न हो जाता है ज्यादा कि वो दिखता है लोगों को। तो काफी मैं कंसर्न था उसके लिए। देन मैंने एक बनारस के काफी नामी डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनके पास हम्म। गया। एंड उन्होंने दवा चलाया। एंड ऐसा दवा चलाया कि मतलब ठीक है, दवा तो मे बी कैंसर, कैंसर के बाद कीमो में वो चलता है, बट ठीक है वो चलाया फिर। बट उसका डोसेज ज्यादा था, वो हफ्ते में मुझे एक बार लेना था, लेकिन वो एक दिन में मुझे 2 बार लिखे थे वो। यानी मैं हफ्ते में जो एक बार ओवर लेना था, डोज मैं हो गया। हफ्ते में 14 टाइम्स वो कंज्यूम कर रहा था। तो हम्म। आफ्टर डेट ड्रग्स ओवरडोज के बाद उसके बाद बॉडी में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया। सबसे, जैसे हमारे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे बाल, हेयर हम्म। फॉलिकल, वो हम्म। इम्पैक्ट होते हैं कोई भी अगर बॉडी में चेंजेस हो तो। हम्म। उसके वजह से बाल ऐसे गिर रहे थे जैसे, पहली बार हुआ था तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। मैं आई वो कॉलेज में था मैं, तो मैं घर पे बताता था कि बाल हेयर फॉल हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो इनको लगता था कि ये नॉर्मल है। मैं हम्म। अभी हम्म। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हम्म। बट हम्म। धीरे धीरे, धीरे धीरे फिर फीवर हुआ। फीवर जा नहीं रहा था, फिर मैं घर आया तो फिर मेरे बाल सारे चले गए थे अपने आप। बाय गॉड ग्रेस अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप, हैंडसम लग रहे हो, राइट? थैंक यू सो यानी मच। ये कब की बात कर रहे हो आप? इन 2022, 2021, 2021।
ओके। तो वो फेज से निकलने के बाद में प्रॉपर तरीके से अभी आप फिलहाल में जैसे कि ओम प्रकाश जी हो गए, सुशीला जी हो गए, या फिर अर्चना हो गए, ये तीनों जैसे अभी अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी सेम वही ट्रैक पे अभी चल रहे हो, या फिर आप में कुछ आपने पर्सनली चेंजेस देखे किसमें, ओम प्रकाश जी में? आप में? हाँ, मैंने उसके बाद फिर काफी मैंने भी अपने बॉडी पे ध्यान दिया फिर से रिकवर होने का, क्योंकि मुझे डॉक्टर हम्म। ने फिर काफी समय तक वर्कआउट करने के लिए मना किया था कि आप फिजिकल काम ना अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है। तो फिर उसके वजह से बॉडी में इम्पेक्ट तो आया, बट धीरे धीरे वॉक करके, ब्रिस्क वॉक करके फिर हमने डाइट थोड़ा ठीक करके पहले से किया, लेकिन अभी और करना बाकी है। वेरी गुड। अच्छा, ओम प्रकाश जी को देख के, सुशीला जी को देख के कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये आगे भी चल के इन्होंने अभी तो कर लिया, तो अभी इन्होंने छोड़ देना चाहिए सारी चीजें, या फिर आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए? आप दोनों को क्या लगता नहीं, है, कंटिन्यू अर्चना और करना चाहिए। आशुतोष? मैं जब सर स्कूल में था, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। जब स्कूल में था तो हमारे पास साइकिल था। तो उस समय पापा मुझे, मैं एलकेजी में यूकेजी में था, तो पापा मुझे हम्म। आगे जो नहीं, रोड के आगे सीट जो लगी रहती है साइकिल में, तो हाँ जी, उसमें बैठा बिल्कुल। के, ब्रिज ऐसे होता था ब्रिज, वो चला के मुझे स्कूल छोड़ते थे। तो ही वॉज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। मोटे तो पहले से भी थे, ओवरवेट थे, लेकिन एक्टिव थे। सॉरी। नहीं नहीं, आप वही बोलो पहले जो बोले थे, वो सही था। लेकिन एक्टिव थे, ठीक है। बट धीरे 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 जैसे फास्ट फूड खाने से, मिठाइयाँ खाने से, धीरे धीरे यू डिस्कवर कि शर्ट के बटन टाइट हो रहे हैं, पैंट जो आप हम्म। पहनते थे वो नहीं हो रहे हैं अब, सिलवाने हम्म। पड़ेंगे नए पैंट। तो वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आता है और लोगों को भी दिखने लगता है। तो सही है। ओवरवेट का सर, मैंने जो 3 स्टेज होते हैं। पहला तो डिनायल होता है, अगर आप किसी ओवरवेट को आदमी को बोलोगे तो कि आप ओवरवेट हो, तो वो मतलब मना करेगा कि नहीं, मैं ओवरवेट नहीं हूँ। दूसरा ठीक। स्टेज होता है इग्नोरेंस का, इग्नोर कर देगा आपको, सुनेगा नहीं। और हम्म। तीसरा होता है कि एक्सेप्टेंस का। तो पापा एक्सेप्टेंस पे आ गए थे कि लास्ट स्टेज की, हाँ मैं मोटा हूँ तो क्या हो गया, ठीक एग्जैक्टली। है। बट उनको फर्क नहीं पड़ता था। बट एट अ टाइम दीदी ने बताया कि जब कोविड हुआ तो ड्रास्टिकली बॉडी चेंजेस, इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो डिक्रीज हुआ, राइट। हम्म। फिर और हम्म। नी प्रॉब्लम होते थे, फिर काफी प्रॉब्लम आने लगी। एंड इन लेट 50s जो एज होती है उसमें काफी बॉडी चेंजेस होती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पहले जो थी वो रहती नहीं है, वो आप जल्दी डिस्टर्ब पचा होना नहीं पाते स्टार्ट हो कोई भी चीज। जाती है। एग्जैक्टली। तो काफी चीजें दिक्कत होने लगी। बट जब वो पापा कम्युनिटी ज्वाइन किए तो धीरे 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 काफी चीजें चेंज होने लगी। यही पेट था एट दैट एनर्जेटिक। टाइम? हाँ, ये फोटो मैंने ही ली है सर। अच्छा। सही है। ठीक है। अब सबसे तो ना, इम्पोर्टेंट चीज आशुतोष, जो अभी इन्होंने कंसिस्टेंसी रखा है, जो इन्होंने प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन रखा, प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को इन्होंने इम्प्रूव किया, उसके टूवर्ड्स में अगर राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स, आप कितना अच्छा है। कैसा लग रहा है अर्चना, अर्चना, आशुतोष? बट आप दोनों से भी पहले मैं सुशीला मैडम से बात करूँ। सुशीला बहुत मैडम, अच्छा है सर, हम तो पहले ही बोल रहे बहुत अब अच्छे लग रहे हैं आप। और थोड़ा तारीफ कर लो, देखो उनका दिन बन जाएगा थोड़ा। हम लोग सब कोई बोलता था कि देखिए आप, कोई भी लगता है कि आप यंग है, 16 साल के हो गए। अर्चना मैम, आशुतोष सर, आपको कैसा लग रहा मेरे लिए तो फायदेमंद है क्योंकि इनका शर्ट अब मुझे भी आ जाता है। तो है? अच्छा। तो मेरे खर्चे बच जाते हैं, शर्ट लेना नहीं पड़ता है, और काफी अलग अलग पहन के भी हम दोनों जा सकते हैं। परफेक्ट, गुड। अर्चना मैम? पापा तो मेरे यंग हो गए हैं, और कौन बच्चे नहीं चाहेंगे कि मेरे मम्मी पापा काफी यंग रहें और हमारे साथ लंबे समय तक बने रहें। तो वेरी गुड। मम्मी पापा का तो ये रिजल्ट देख करके तो
बहुत अंदर से खुशी मिलती है। और भगवान को बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है उनको कि ये कम्युनिटी हमारी झोली में डाल दी है। इतने वेरी अच्छे, गुड। इतने प्यारे लोग हैं, इतना पॉजिटिव ऑरा है यहाँ पे कि कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा। हमारी ट्रू। किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो हमारी इस कम्युनिटी ने हमें यहाँ पे इतना सारा कुछ दिया है कि हम क्यों छोड़े इसको। हम तो लाइफ टाइम रहेंगे इसमें यहाँ पे। और इतना हेल्दी है, माइंडसेट इतना अच्छा हुआ। मेरे लाइफ में भी काफी बहुत बदलाव है। जब मेरा भी पॉडकास्ट आएगा तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। वेरी गुड, डेफिनेटली। और हम इगरली वेट कर रहे हैं वो चीज का कि आप जल्दी से जल्दी पॉडकास्ट में आए और हमें आपकी स्टोरी भी सुनने का मौका मिले। वन मोर टाइम आशुतोष, थैंक यू सो मच। एंड अर्चना, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। राइट, परफेक्ट। तो इधर ओम प्रकाश जी, आपको जी सर, कैसे लग रहा है अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मैं 100% खुश हूँ अपने रिजल्ट से। परफेक्ट। नाउ अभी हम क्विकली उन पर्सन से मिलना चाहेंगे जिनके थ्रू आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो रामराज जी हैं, हाँ, रामराज सर हैं। राइट? तो रामराज जी, अगर आप होंगे तो प्लीज आप अपना वर्चुअली रेजेंट कर सकते हैं। एंड जिनके छत्र छाया में आपने अपना रिजल्ट लाया, वो अगर मैं गलत नहीं तो प्रीतम सर हैं, राइट? तो प्रीतम सर, अगर आप भी होंगे तो प्लीज आप भी अपना वर्चुअली रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो रामराज सर से बात कर लेते हैं। तो रामराज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे लग रहा है ओम प्रकाश जी को देखते हुए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। सर उनकी कैसा? पूरी फैमिली देखी अभी आपने? उनकी पूरी फैमिली थी अभी यहाँ पे। जी 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 सर। जी सर। आपने अगर हेल्प नहीं की हुई थी तो आपको लगता है आज पाल फैमिली इतनी अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाती थी? नहीं सर। राइट। ये देखो, आपके एक डिसीजन की वजह से एक फैमिली की एक फैमिली का आज से लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। जी वेरी गुड। सर, मैं भी मुगलसराय में रेलवे में जॉब करता हूँ। हमारे ऑफिस में कभी कभी सर आते रहते हैं, जैसे 2 महीने 4 महीने में। जैसे इंक्वायरी के लिए आते हैं, जैसे स्टोरेज के लिए, तो फिर उनको दिखाना पड़ता है। मैं ही सर को ज़्यादातर मैं ही साथ में रहता हूँ। हम्म। मेरे को पहले से जानते थे, जैसे सर को तो मैं कम से कम 15 से यानी 20 साल से सर को मैं जानता हूँ यहाँ पे मुगलसराय। मेरे को मुगलसराय में 20 साल हो चुका है। हम्म। तो यानी पहले से ही काफी मोटे थे। तो मेरा तो सर, मैं उतना मोटा नहीं था, लेकिन मेरा भी वेट काफी बढ़ता गया यहाँ पे। तो धीरे धीरे फिर मैंने भी सर इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो मेरा भी सर अच्छा रिजल्ट निकला। 20 किलो वजन कम किए। आपने कितना कम किया? 20 kg? जी सर, 20 किलो वजन कम ओके। किया। अगर इनका बिफोर आफ्टर होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। राइट। जी। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ओम प्रकाश सर का रिजल्ट देख के आपको कैसा लगता है? जी सर, बहुत सुपर, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है सर। बहुत अच्छा लगा। आपके तरफ से आप कम्युनिटी के कुछ ऐसे गेस्ट भी हैं, कुछ एग्जिस्टिंग फैमिलीज भी हैं, आपके तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? सर मैं कम्युनिटी को इसी तरह सभी सभी जो भी आज जो भी सब लोग आए हैं, उनको सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी को कभी छोड़ के जाना नहीं है। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यही सर मेरा सबको कहना है। वेरी गुड, परफेक्ट। आप जितने भी लोग वहां से हो ना, स्पेशली यानी ट्रेन सेक्टर से अगर मैं बात करूं, सबका पेट देखने लायक था पृथ्वी को। राइट, बट वेरी गुड, अभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच रामदास सर। राइट। थैंक इधर हमारे साथ में प्रीतम सर भी है। प्रीतम सर, कैसे लग रहा है आज आपके स्टूडेंट का स्टोरी? उनका पूरा फैमिली आज आपने देखा, एंजॉय कर रहा है, कैसा लग रहा है? मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कम्युनिटी की वजह से और यहाँ आए तो इनको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला। और सब जब ये आए थे तो सब मेरी पहली बार बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे कैसे भी करके मेरा वेट लॉस करना है। तो सर मैंने इनको जो भी कम्युनिटी के रूल्स थे, जो रूटीन था, वो अच्छे से दिया। और इन्होंने सर पहले दिन से ही जैसे इनके पास में प्रोग्राम पहुंचा और अच्छे से सर टाइम टू टाइम बराबर से लिया, मेंटेन किया है। और उसकी वजह हम्म। से सर शानदार रिजल्ट आया है। और दूसरा सर, एक, कभी भी सर मुझे इनको कॉल नहीं करना पड़ा कि आपको क्लास में आना है। हाँ, वो बोलते हैं ना, एक अच्छा स्टूडेंट ही नेक्स्ट आगे चल के एक अच्छा टीचर भी बनता है करके।
और सर बीच में सर इनके साथ ये भी हुआ था, इन्होंने बताया नहीं था कि सर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था। तो सर काफी डिप्रेशन में चले गए थे, और इतना चले गए थे कि ना तो किसी से बात करना, ना किसी का कॉल उठाना। लेकिन सर ये क्या कि इनका कम्युनिकेशन मेरे से चलता रहता बराबर। तो इन्होंने बोला था कि सर अभी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कम्युनिटी में रहूंगा, क्लास में आऊंगा। तो ये केवल दो ही क्लास में आते थे, मंडे मोटिवेशन और सैटरडे वाली में। तो इनसे इनका माइंडसेट रहा, और उनसे उभरने में उनको काफी मदद मिली सर। वेरी गुड। तो एक बार फ्रेंड्स, जितने भी हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एक बार इन दोनों के लिए हम क्लैपिंग करेंगे एंड थैंक यू का मैसेज जरूर भेजेंगे इनके नाम से, क्योंकि आज इन दोनों के वजह से इनकी पूरी एंटायर लाइफ अभी एंजॉय कर रही है। थैंक यू सो मच प्रीतम सर, एंड थैंक यू सो मच रामराज जी। परफेक्ट, वेरी गुड। सो ओम प्रकाश जी एंड सुशीला जी, लास्ट मैसेज आपकी तरफ से, आप कम्युनिटी गन को क्या देना चाहते हाँ सर, इनके बारे में तो बताया नहीं मैं सर। इनको लो बीपी था, और ये शुगर पेशेंट थी। डाइजेशन ठीक नहीं था, हमेशा डायरिया का शिकायत हो जाता था। हो? उन्होंने अपनी और पर्ची है ना छुपा के रखी थी, और फिर एंडिंग में निकाल के दी, सर अभी ये भी दे दो आप, यानी पूरा केक रेडी हो जाए छतरी में। जी जी। तो ये कम्युनिटी में आने के बाद सर, ये भी एकदम डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री है एकदम। और मैं भी, वेरी मैंने मुझ में अभी कोई डिजीज नहीं है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ सर। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। और अब सीढ़ियाँ अब मैं दौड़ कर चढ़ता हूँ सर। पहले चढ़ने गुड। में बहुत दिक्कत होती थी, ठहर ठहर कर रुक रुक कर चढ़ता था। अब दौड़ कर चढ़ने में मजा आता है। जी। सही है। गुड। तो आप बाकियों को क्या कहना चाहोगे, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि अभी तक के स्टिल हमारा जो स्टार्टिंग में नंबर था, अभी भी मोर देन 300 पीपल कनेक्टेड है, क्या बताना चाहोगे? जी 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 जी। जो भी आज न्यू फैमिली मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं सर, कि मेरी स्टोरी आज आपने सुना, समझा। जब मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला, तो आपको भी जरूर रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, आप विश्वास करें। क्योंकि हमारी कम्युनिटी, हमारे कोच, हमारे मेंटोर आपका लाइफ चेंज कर देंगे। इतना अच्छा, यहाँ पे इतने अच्छे अनुभवी पॉजिटिव माइंड सेट के कोचेज हैं, जो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। आपको पानी पीने से लेकर, नींद का लेकर, हर तरीके से आपका माइंड, बॉडी, सोल सब चेंज हो जाएगा, जिस तरह से मेरा हुआ है। यहाँ सबकी जिम्मे जितनी फैमिली जो इसमें है, सबकी जिम्मेदारी ली जाती है। और आपको बेहतर इंसान बनाने की ये कम्युनिटी जो है मदद मदद करती करती है। है। मदद करती है सर। बहुत एग्जैक्टली। भाग्यशाली हम लोग हैं, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं सर। कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो कम्युनिटी मिली। और सर मैं 1.5 साल हो गए मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए, डेढ़ गुड साल गुड। हो गए। और मैं तो 6 महीने में ही सब बीमारी, सब प्रॉब्लम सब समाप्त हो गया। लेकिन मैं, भगवान का कृपा है कि मैं चाहता हूं कि इस कम्युनिटी में बना रहूं सर, ताकि मैं जो डेफिनेटली। जो मैं तकलीफ झेला है पहले, वो फिर ना आए। परफेक्ट। और और आपको सिर्फ अभी ये भी चीज का ख्याल रखना है एज अ कपल, ठीक है, जैसे कि अगर रामराज जी नहीं रहते थे तो आप नहीं रहते थे, तो ऐसे हाँ, समाज में बहुत सारे लोग भी हैं जी फ्रेंड्स, जी जो जी। कि इसके लिए उनको हमें इसके हेल्प लिए करना इसके लिए रामराज सर को, इंद्रदेव सर, प्रीतम सर, सबको मैं धन्यवाद देता हूं सर, है। परफेक्ट। जिनके चलते मेरी लाइफ चेंज हुई सर। इसके लिए मैं वेरी कम्युनिटी, कोच, सबको धन्यवाद देता हूं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वन मोर टाइम, जितने भी हम एग्जिस्टिंग फैमिलीज है फ्रेंड्स, तो एक बार क्या हम जोरदार तरीके से ओम प्रकाश जी और सुशीला जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कि उन्होंने आज अपने स्टोरी से हमें सबको इंस्पायर किया, एंड वन मोर टाइम हमें बताया, हमें रियलाइज करवाया कि ये कम्युनिटी सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी हमारी फैमिली है, और फैमिली से अगर हमें जुड़े रहना है तो यहाँ पे हमें बने रहना भी बहुत जरूरी। तो वन मोर टाइम सुशीला जी, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। ओम प्रकाश जी, विश यू बेस्ट लक फॉर योर अपकमिंग
future, right? And yes, perfect. सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग आप हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं। जाते जाते सिर्फ दो ही चीजें बोलूंगा, कम्युनिटी का साथ कभी छोड़ना नहीं है एंड लोगों को मदद करते रहना है, ताकि एक ऐसी ओम प्रकाश जी, ऐसी एक सुशीला जी, ऐसी एक फैमिली है जो वेट कर रही है कि भाई हमें कोई तो भी हेल्प करो ताकि हम हमारी हेल्थ को अच्छा कर सके। सो दिस वन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। बैक टू यू नेहा मैम। यस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आकाश सर, थैंक यू सो मच। अनबिलीवेबल स्टोरी है सर। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर एंड मैडम, बहुत ही अनबिलीवेबल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, मैं देखना चाहूंगी कैसा लगा आज आपको इस स्टोरी को देख के। देखो, जैसे सर ने बोला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी ये कम्युनिटी मिली। जिनकी भी स्टोरी यहाँ पे हम सब सुनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे हमें कम्युनिटी मिली, ठीक है, दिल बाग बाग हो गया सुन के। जैसे अर्चना मैडम ने बताया अपने पापा के बारे में, वो इमोशनल भी हो रही थी, है ना। आपने अगर उनको देखा होगा ध्यान से, वो पापा की स्टोरी शेयर करते हुए इमोशनल थी, है ना, क्योंकि उनके पापा उनके सामने इतना सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फ्रेंड्स। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जब बच्चों के सामने उनके माता पिता इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आज उन्हीं का ही ट्रांसफॉर्मेशन देख के वो फिर से इमोशनल हुई कि उनके पापा का कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कम्युनिटी को कभी मत छोड़िए। और हम सभी ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो एक कम्युनिटी मिली है। ऐसी छत्र छाया में है हम कि हम हमेशा जब तक हैं इस धरती पे तब तक हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, डिसीज फ्री रहेंगे, मेडिसिन फ्री रहेंगे। क्योंकि मैं मेरे भी एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी आपके सामने बात कर पा रही हूँ, नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप सबको भी अगर इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो कोच के टच में रहिए, जितनी हो सकता है फैमिलीज को मदद कीजिए। समाज में बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके एक फोन का वेट कर रहे हैं कि किसी का तो फोन आए जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए। आप बाहर ढूंढिए, बहुत सारे लोग बहुत परेशान है हेल्थ को लेके। तो फ्रेंड्स, आज का जो कॉल है हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। और जितने भी हमारे साथ में गेस्ट हैं, आपके लिए कल भी है ना, कल हमारा सेकंड क्लास है इसके लिए कि आप भी हमारी फैमिली का कैसे पार्ट बनेंगे। तो आज हमारे पास में बहुत सारा समय है, कल तक का समय है। आप भी कोई ऐसे ओम प्रकाश सर के जैसी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो देखो, ओम प्रकाश सर ने कैसे अपने कोचेस का नाम लिया है ना, कि अगर सर नहीं होते तो मेरी ये लाइफ में चेंज नहीं आता। तो कोई कल भी जाके आपका भी ऐसे ही नाम अनाउंस करेगा कि हमारी जो स्टोरी है उसमें मेरे कोच ने मुझे क्या मदद किया। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी कोच, मेरी स्टोरी से ना, कि मैं जब तक हूं तब तक मैं मेरे कोच, मतलब मेरे कोच के साथ में हूं, है ना, मतलब जब तक मैं हूं तब तक उनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, आप सब एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और अपने कोच के टच में रहिए, प्रोग्राम अच्छे से फॉलो कीजिए और कॉल पे जरूर आते रहिए टाइम से। इसी के साथ हम एक दूसरे को बाय बाय करेंगे। बाय Thank you. बाय बाय बाय। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी,
Bye everyone. Have a nice day. Bye. बाय बाय।